दोस्तों इस वीडियो में हम जॉब और बिजनेस में कंपैरिजन करने वाले हैं। दोनों में से कौन बेटर है, किसमें ज़्यादा फायदा है, हम ये जानने का भी प्रयास करेंगे। रियलिटी में यह व्यक्ति के इंटरेस्ट पर निर्भर करता है कि उसे जॉब करना पसंद है या बिजनेस। बट यहाँ ये समझाने की कोशिश की गई है कि जॉब और बिजनेस में क्या अंतर है, किसमें ज़्यादा फायदा है। जॉब और बिजनेस में कंपैरिजन करना बहुत ही ईजी है। दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। हालांकि खुद के बिजनेस को जॉब से हमेशा बेहतर माना जाता है, क्योंकि बिजनेस हमें फ्रीडम और सेटिस्फेक्शन देता है। वहीं जॉब सरकारी हो या प्राइवेट, इसमें आपको किसी सिस्टम के अंडर काम करना होगा। आपको पर डे 8 से 9 घंटे ऑफिस में काम करना पड़ेगा, जबकि बिजनेसमैन आराम से मनचाही तरीके से अपना काम धंधा कर सकता है। एक बिजनेसमैन जब चाहे जिस समय चाहे काम पर आता है। इसके अलावा बिजनेस में आपको जॉब की तुलना में काफ़ी ज़्यादा पैसा भी मिलता है। जॉब करने वाले व्यक्ति को पर मंथ फिक्स सैलरी मिलती रहती है और साथ ही हर साल बोनस और सैलरी इंक्रीमेंट की सुविधा भी मिलती है। जॉब करने वाले एम्प्लॉयज़ ऑफिस का काम निपटा कर बाकी का टाइम अपनी फैमिली और अन्य कामों को दे सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम जॉब के फ़ायदे और नुकसान देख लेते हैं। जॉब के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। जॉब करने के फ़ायदे। फ़ायदा नंबर 1, जॉब में महीने की फिक्स सैलरी मिलती है। बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ भी मौसम हो, एम्प्लॉयज़ का मंथली सैलरी समय पर आता रहता है। फ़ायदा नंबर 2, जॉब में हॉलीडे की फैसिलिटी मिलती है। फेस्टिवल्स पर हॉलीडे पहले से ही निर्धारित होता है। फ़ायदा नंबर 3, जॉब में फ्यूचर की सेविंग्स के लिए फंड इकट्ठा होता रहता है। सरकारी जॉब में तो एम्प्लॉयज़ और उसके फैमिली मेम्बर्स के सुरक्षित भविष्य को ध्यान में रखते हुए पेंशन की सुविधा भी प्रदान की जाती है। फ़ायदा नंबर 4, सरकारी नौकरी और बड़ी ब्रांड कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को फैमिली मेडिकल और इंश्योरेंस की सुविधाएं भी देती है। फ़ायदा नंबर 5, प्रोफेशनल जॉब्स लाइक इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, सीए, मार्केटिंग, इन सब में तो पर मंथ लाखों रुपए का सैलरी पैकेज मिलता है। फ़ायदा नंबर 6, प्राइवेट और सरकारी इंस्टीट्यूशन विदेशों में अपना बिजनेस मैनेजमेंट और सेवाएं प्रदान करने के लिए एम्प्लॉय को विदेशी ब्रांच में टेम्पररी या परमानेंट समय के लिए काम करने का अपॉर्चुनिटी प्रदान करते हैं। ऐसे में कर्मचारी को हाई सैलरी और उसके परिवार को सभी तरह की फैसिलिटी प्रदान की जाती हैं। फ़ायदा नंबर 7, यदि किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की ड्यूटी के दौरान या रिटायरमेंट पीरियड से पहले ही किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी या उसके बच्चों को उस मृत कर्मचारी के स्थान पर परमानेंट जॉब पर रख लिया जाता है। तो दोस्तों ये तो थे जॉब के कुछ फायदे। आइए अब जॉब के नुकसान भी देख लेते हैं। जॉब करने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इसमें व्यक्ति की फ्रीडम चली जाती है। जॉब करने वाला व्यक्ति अपने मालिक के हुक्म का गुलाम बन जाता है। जैसा मालिक कहता है उसे करना ही पड़ता है। इसके अलावा जॉब करने वाले व्यक्ति को प्रतिदिन 8 से 10 घंटे का लगातार काम भी करना पड़ता है, इसीलिए वो व्यक्ति तनाव से भर जाता है। गाँव और छोटे शहर के व्यक्ति को जॉब करने के लिए अपना गाँव छोड़कर, अपना घर छोड़कर शहर में जॉब करने जाना पड़ता है। जॉब करने वाला व्यक्ति एक लिमिटेड सैलरी प्राप्त करता है। ऑफिस में टारगेट पूरा करने की चिंता के कारण जॉब करने वाले व्यक्ति का जीवन तनाव से भरा रहता है। जॉब में लिमिटेड छुट्टियां मिलती हैं। अगर कोई कर्मचारी छुट्टी लेता है तो उसे उस दिन का सैलरी नहीं मिलता। हालांकि सरकारी कर्मचारी को प्राइवेट कर्मचारी की तुलना में अधिक छुट्टियां और सुविधाएं मिलती हैं। बहुत सारी कंपनी कम पैसों में अपने कर्मचारियों से बहुत ही ज्यादा काम करवा लेती है, जिस कारण वो व्यक्ति डिप्रेशन में जाने लगता है। दोस्तों हमने जॉब के फायदे और नुकसान दोनों जान लिए हैं। तो आइए अब बढ़ते हैं कि बिजनेस का क्या हाल है। पुराना समय हो या आज का, खुद का बिजनेस सर्वदा उच्चतम माना जाता है। प्राचीन समय से ही लोग छोटे बड़े व्यापार कर अपना जीवन व्यतीत करते थे। व्यापार के कारण लोग अपना जीवन अपने हिसाब से जीते थे। उन्हें किसी के अंडर जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बहुत कम ऐसे लोग थे जो नौकरी करना पसंद करते थे। तो आइए जानते हैं कि बिजनेस करने के क्या फ़ायदे हैं। फ़ायदा नंबर 1, बिजनेस क्लास के कारण एक्सपोर्ट की डिमांड में वृद्धि होती है। देश का खजाना बढ़ता है और देश आत्मनिर्भर बनता है। बिजनेस फोकस अर्थव्यवस्था महंगाई, बेरोजगारी और मंदी के प्रभाव से प्रभावित नहीं होती, यह बहुत कम प्रभावित होती है। फायदा नंबर 2, बिजनेस व्यक्ति को आत्मनिर्भरता प्रदान करता है। बिजनेस क्लास फ्रीडम के साथ अपना काम करते हैं। उन्हें किसी दूसरे की आज्ञा लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती। फायदा नंबर 3, अपने पसंद का बिजनेस करने से व्यक्ति को सेटिस्फाइड फील होता है। फायदा नंबर 4, अक्सर पैसे कमाने के लिए लोगों को हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बट एक बिजनेसमैन अपने बच्चों या रिश्तेदारों को अपने साथ बिजनेस में जोड़कर उनके करियर को भी सुरक्षित कर सकता है। इससे बच्चे रिलैक्स फील करते हैं और एंजॉयमेंट के साथ अपनी लाइफ जीते हैं।
फायदा नंबर 5, बिजनेस करने वाले व्यक्ति दूसरे अन्य लोगों को रोजगार प्रदान करता है। फायदा नंबर 6, बिजनेस से अपने लोकल क्षेत्र में भी लाभ कमाया जा सकता है। बिजनेस करने के लिए अपना शहर छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। फायदा नंबर 7, बिजनेसमैन किसी व्यक्ति के अंडर काम नहीं करता, वो जब चाहे काम करता है और जब चाहे छुट्टी ले सकता है। फायदा नंबर 8, बिजनेस में नौकरी से ज्यादा पैसे कमाए जाते हैं। इस सेक्टर में पर डे अच्छी कमाई होती है। इसमें व्यक्ति बहुत ही जल्दी अमीर बन सकता है। जॉब करने वाला व्यक्ति 10 साल में जितना पैसा कमाता है, बिजनेसमैन उस पैसे को 1 साल या 6 महीने में ही कमा सकता है। बट ये उसके बिजनेस पर निर्भर करता है कि उसका बिजनेस कैसा चल रहा है। फायदा नंबर 9, एक बिजनेसमैन अपना काम अपने कर्मचारियों को सौंपकर लंबे समय के लिए छुट्टियों पर जा सकता है। फायदा नंबर 10, बिजनेस का एक बड़ा फायदा है कि इसमें मालिक को प्रतिदिन व्यापार देखने की जरूरत नहीं पड़ती। वो सुबह शाम कुछ घंटे के लिए अपने ऑफिस देखने के लिए जा सकता है, या घर बैठे ही अपने मैनेजर, सुपरवाइजर या किसी एम्प्लॉय से डेली बिजनेस का अपडेट लेता रहता है। बिजनेस करने वाले लोग पर डे पैसा कमाते हैं, उन्हें नौकरी की तरह मंथली सैलरी की चिंता नहीं करनी पड़ती। तो दोस्तों, ये थे बिजनेस करने के फायदे। अब हम बिजनेस करने के कुछ नुकसान भी देख लेते हैं। बिजनेस करना बहुत ही आसान नहीं होता। बिजनेस करने के लिए रिस्क लेने की क्षमता व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। जो व्यक्ति थोड़ा बहुत रिस्क नहीं झेल सकता, उसके लिए बिजनेस नहीं बना। इसीलिए बिजनेस शुरू करने से पहले फायदे को ना देखें, आप ये भी सोचें कि इसमें आपको लॉस हो सकता है और दिमाग से काम लें। वैसे तो बिजनेस करने के कोई खास नुकसान नहीं है, लेकिन शुरुआती दिनों में बिजनेस रिस्क से भरा होता है, क्योंकि जब तक बिजनेस सही से स्थापित नहीं हो जाता तब तक उसे सफल मानना उचित नहीं होता। इसीलिए बिजनेस शुरू करने के 1 से 2 साल बिजनेसमैन को पेशेंस के साथ लगातार काम करना पड़ता है। इसके अलावा यदि बिजनेस सही लोकेशन पर शुरू न किया जाए तो उसके चलने की संभावना भी कम होती है और कुछ दिनों बाद उस बिजनेस को बंद करना पड़ता है। इसीलिए बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें एक अच्छी लोकेशन भी देखनी पड़ती है। जिन बिजनेसमैन को कस्टमर से सही से बात करना नहीं आता तो उनका बिजनेस बहुत जल्दी ग्रो नहीं करता, क्योंकि बिजनेसमैन के लिए कस्टमर की सेटिस्फेक्शन फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर कस्टमर दुकानदार से खुश हैं तो वो कस्टमर उनका परमानेंट कस्टमर बन जाता है और वो कस्टमर दूसरे व्यक्तियों को भी बोलता है कि उसकी दुकान से सामान खरीदो। तो इससे बिजनेसमैन को भी काफी ज्यादा फायदा होता है। दोस्तों, हमने जॉब और बिजनेस के फायदे और नुकसान दोनों जान लिए हैं। अब आप बताओ, आपको जॉब करनी है या बिजनेस? अब दोस्तों, ये आपके चॉइस है, आप क्या करेंगे। अब दोस्तों, ये भी जान लेते हैं कि जॉब सेक्टर का देश की जीडीपी पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, किसी देश का जॉब सेक्टर उस देश की इकोनॉमी और जीडीपी को सीधे रूप से प्रभावित करता है। यदि देश की सरकार जॉब या नौकरी अवसर पैदा करने की नीति पर अधिक फोकस करते हैं और सेल्फ रोजगार को कम बढ़ावा देती है तो उस देश में इन्फ्लेशन, रिसेशन, डिफ्लेशन, इन सब की स्थिति देश की इकोनॉमी पर नेगेटिव या पॉजिटिव रूप से प्रभावित होती है, क्योंकि महंगाई बढ़ने की स्थिति में जॉब जाने का खतरा रहता है और मंदी में कम वेतन पर भी काम करना पड़ता है। बिजनेस सेक्टर का देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर होता है? बिजनेस सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था के लिए सर्वोत्तम व्यवस्था है। जिस देश की जनता जितना अधिक छोटे मोटे व्यवसाय उत्पन्न करके अपनी रोजी रोटी चलाती है, उस देश में महंगाई और मंदी की समस्या ना के बराबर उत्पन्न होती है। इसीलिए बिजनेस फोकस इकोनॉमी, बेरोजगारी, महंगाई और मंदी पर लगाम लगाने में सक्षम है। तो दोस्तों, ये था बिजनेस और जॉब के बीच में अंतर। अब आप जॉब करते हैं या बिजनेस, ये तो मुझे नहीं पता, बट मैं इतना जानता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।